नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। क्या भारत ने ट्रंप के टैरिफ की काट निकाल ली है? आज यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद क्या क्या बदल जाएगा? क्या है मदर ऑफ ऑल डील्स? इस समझौते से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और क्या इससे ट्रंप के टैरिफ की भरपाई हो पाएगी? जानेंगे इस वीडियो में। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए का ऐलान हो सकता है। इससे 200 करोड़ लोगों का साझा मार्केट तैयार होगा, जो दुनिया की 25% जीडीपी कवर करेगा। जब दो या ज़्यादा देश आपस में ये तय कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स पाबंदियों और रुकावटें कम या खत्म कर देंगे, तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एफटीए व्यापार का टोल फ्री हाईवे है। बीते 4 साल में भारत 7 एफटीए साइन कर चुका है, जिसमें यूके, ओमान, न्यूजीलैंड शामिल है। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली ट्रेड डील 3 बड़ी वजहों से मदर ऑफ ऑल डील्स कही जा रही है। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप और दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक ब्लॉक है, जहां भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ईयू के बीच ये डील होने से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा बदल जाएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर जून 2007 में बातचीत शुरू हुई थी। तब इसे व्यापक व्यापार और निवेश समझौता यानी बीटीआईए कहा गया और उस वक्त भारत की तरफ से इसकी अगुवाई तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे। 15 दौर की बैठक हुई, लेकिन 2013 में बीटीआईए की बातचीत पूरी तरह से थम गई। ईयू चाहता था कि उसके 95% से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म किया जाए, जबकि भारत सिर्फ 90% ही तैयार था। इसके अलावा इन 5 बड़ी वजहों से भी डील ठंडे बस्ते में चली गई। जून जुलाई 2022 में भारत ईयू के बीच एफटीए की बात दोबारा शुरू हुई। इससे लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों के अधिकारियों ने 14 मीटिंग्स की। इन बैठकों में 2007 से 2013 तक तय हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये तय हुआ कि 90% से ज़्यादा सामान पर टैरिफ खत्म करने की प्लानिंग होगी। अब सवाल ये है, क्या समझौते से भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा? भारत ईयू की ट्रेड डील से भारत में कपड़ा और चमड़ा सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। भारत के कपड़े और चमड़े पर ईयू की अभी 10% ड्यूटी लगती है, जबकि एफटीए के बाद ये कम या ख़त्म हो सकती है। इससे यूरोप में भारतीय कपड़े, जूते सस्ते होंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। भारत में गारमेंट्स, लेदर, फुटवियर जैसी इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों को सीधा इसका फायदा होगा। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे ईयू देश भारत को एडवांस वेपन बेचते हैं। 2024 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए रहा। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू से एफटीए होने के बाद भारत को डिफेंस सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी बनाया जा सकता है। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। वहीं फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में भारत को हर साल 20 से 30% के ट्रेड का फायदा हो सकता है। रेगुलेटरी अप्रूवल आसान होने और स्टैंडर्ड एक जैसे होने से भारत में बनने वाली जेनेरिक दवाएं और स्पेशल मेडिसिन की यूरोपियन मार्केट में एंट्री आसान होगी और भारत के लोगों को यूरोपियन शराब, यूरोपियन कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इन पर लगने वाले प्रीमियम टैरिफ कम हो जाएंगे। अर्थशास्त्री बताते हैं कि ट्रेड डील के तहत कम से कम 90% चीज़ों पर टैरिफ 0 हो जाएगा। इससे भारतीय सामान चीन जितना सस्ता हो सकता है और यूरोप में इसकी डिमांड भी बढ़ सकती है। वहीं भारत से हीरो और जेम्स में भी जो नुकसान हुआ है, यहाँ से उसकी भरपाई हो सकती है। हालांकि पूरी भरपाई के बारे में कहना संभव नहीं है, लेकिन 3 से 4 सालों में ईयू भारत के बीच का व्यापार करीब 22 लाख करोड़ तक जा सकता है।